ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरां। वागीसाध्या सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रविधिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसा नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। अशोक वाटिका में राक्षसियों का प्रसंग सुन रहे थे। विभिन्न प्रकार की राक्षसियाँ, विभिन्न नामों वाली, विभिन्न रूपों वाली, विभिन्न आकार वाली, भयानक दिखने वाली विकराल राक्षसियाँ सीता जी के चारों ओर हैं। उनमें सभी कुछ न कुछ कह रही हैं। ततः तो प्रगसा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत कंठम अस्या नृशंसायाः पीडयामः किम आस्यते यदि निवेद्यताम ततो राज्ञे मानुषी सामृता इतिहा न अत्र कश्चन संदेहा खादत इति सा वक्ष्यति। तथा तो प्रगसा नाम राक्षसी, प्रगसा नाम की एक राक्षसी आई और वो बात बोलने लगी। कहती किम आस्यते, बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, अब सीधा कार्य करने का समय आ गया है। कार्य क्या करना है?
कह कंठम अस्यान संसायाः पीडयामः, कह इस कठोर हृदय जानकी का गला ही काट दिया जाए। कंठम पीडयामः, और जा करके राजा रावण से बता देना है, निवेद्यताम ततो राज्ञे, क्या बताना कि मानसी सामृता इति, कि वो मानव जात की जो स्त्री थी वो मर चुकी है। जब हम लोग बताएंगे तो सा बक्ष्यते, वो रावण कहेंगे कि खादत इति, इसको तुम लोग खा जाओ। ना अत्र कश्चन संदेह, रावण ऐसा नहीं कहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो निसंदेह रावण यही कहेंगे कि मर गई तो तुम लोग खा जाओ। इतने पर एक दूसरे राक्षसी आती है, कहे तथा तो अजामुखी नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत। अजामुखी नाम की राक्षसी आई और वो कहने लगी, बड़ा बढ़िया कहा विशस्य इमाम ततः सर्वान समान कुरुत पिंडकान विभजाम ततः सर्वा विवादों में न रोचते। अजामुखी कहती है विवादों में न रोचते, व्यर्थ का झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ का बाद में कला हो वाद विवाद हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। विवादों में न रोचते, इसलिए पहले ही विशस्य इमाम तथा सर्वान समान पिंडान कुरुत, इसको ऐसी ऐसी जगह से काटो जिससे गिन लो हम लोग कितनी हैं और उतने ही बराबर बराबर टुकड़ा बनाओ। जानकी के उतने बराबर टुकड़े बनाओ जिससे विभजाम ततः सर्वा, हम सब लोग उसको एक एक टुकड़ा बांट लें। क्यों? विवादो न में रोचते, ऐसा अजामुखी ने कहा। और कही और एक बात और कही, इसके बाद पेयम आनीयताम क्षिप्रम माल्यम चा विविधम बहु, कहे खाने के बाद थोड़ा मदिरा आ जाएगी तो और मजा आ जाएगा। पेयम आनीयताम क्षिप्रम माल्यम चा विविधम बहु, और अनेकानेक प्रकार की सुंदर सुंदर मालाएं लाई जाएं। है ना? यह है मदिरा क्यों लाई जाए, मालाएं क्यों लाई जाए, आगे सुन लीजिए। एक तीसरी राक्षसी आती है आज के दिन की, ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत। ये शूर्पणखा दूसरी, पहले वाली नहीं। उसका उस राक्षसी को तो देखने का मन करता है। वो एक ऐसी राक्षसी जिसके द्वारा नाक कान काटा गया हो, वो जा करके अपने भाई को क्या बताती है। भाई पूछता है, अरे दूसरे पूछते हैं तेरा नाक कान किसने काटा, उसने परिचय दिया शूर्पणखा ने कि तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, उसने परिचय दिया। तो इस राक्षसी को तो प्रणाम करने का मन करता है। एक दूसरी राक्षसी भी आई है, लंका में घुसते ही लंकिनी, उसने क्या कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। एक इस रामायण में तीसरी राक्षसी भी आती है जो बंधनी है। कौन आई? अभी आएगी आगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, ये त्रिजटा नाम राक्षसी कैसी है? क्या राम चरण रति निपुण विवेका। तीन गुण बनाया, पहला गुण यही है कि राम चरण रति निपुण विवेका। तो कहने का अर्थ है कि ये वो शूर्पणखा नहीं है। ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत, इसने कहा कि हमसे पहले जो अजामुखी राक्षसी आई थी, अजामुखा यद उक्तम तदैव मम रोचते, वैसा ही मुझे भी अच्छा लगता है, इसको काट ही देना चाहिए बराबर बराबर टुकड़ों में। लेकिन इसने बताया नहीं कि मदिरा क्यों लाई जाए, फूल क्यों लाए जाए, मालाएं क्यों लाई जाए, मैं बता देती हूँ।
जय सुराम चानीयताम क्षिप्रम सर्व शोक विनाशिनी। सर्व शोक विनाशिनी सुरा, यह सारे शोकों को नाश करने वाली यह मदिरा अवश्य लाई जाए और शीघ्र लाई जाए। और पुष्पमाला क्यों लाई जाए? यह मानुषम मांसम आस्वाद्य, मनुष्य के मांस का हम लोग चखेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा सुंदर स्वाद होगा। तो उसके बाद कहते नृत्यामो अथ निकुंभिलाम, हम लोग जाकर के परम प्रसन्न होकर के निकुंभला देवी के मंदिर के सामने नाच करेंगे। तो माला पहन पहन के हम लोग नाच करेंगे, इसलिए मालाएं लाई जाए। एवं निर्भर्ष्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसेभिः विरूपाभिः धैर्यम् उत्सृज्य रोदिति। इस प्रकार सा सीता सुरसुतोपमा, देव कन्या के समान हो सीता, राक्षसेभिः विरूपाभिः निर्भर्ष्यमाना, इन क्रूर विकराल राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार डांटी जाती हुई, धमकाई जाती हुई सीता ने धैर्यम उत्सृज्य रोदिति, उनका धैर्य जवाब दे गया। धैर्य छोड़ करके श्री जानकी जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अथ तासां वदन्ती नाम परुषम दारुणं बहु राक्षसीनाम असौम्यानाम रुरोध जनकात्मजा। इस प्रकार इन राक्षसियों से, कुरूप विकराल राक्षसियों के द्वारा अत्यंत भयंकर कठोर बातें जब सुनाई गईं, तो जनकात्मजा रुरोध, जनक नंदिनी सीता जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। एवं उक्ता तु वैदेही राक्षसी भी मनस्विनी उवाच परम त्रस्ता वाष्प गद गदया गिरा। राक्षसी भी एवं उक्त्वा, राक्षसियों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मनस्विनी वैदेही, परम मनस्विनी साम्राज्ञी विदेह नंदिनी सीता जी परम त्रस्ता, अत्यधिक डर गई और रो रही थी, इसलिए गद कंठ अवरुद्ध था। तो वाष्प गद गदया गिरा उवाच, गदगद वाणी में सीता जी बोली, पहले जो बोला था वही बोली कि न मानुषी राक्षस्य भारजा भवितुम अर्हति। कोई मानवीय कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं बन सकती। तुम लोग क्यों मुझे परेशान करती हो? कामम खादत माम सर्वा, तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार, कोई कह रहा है काट के खाएंगे, कोई कैसे खाएंगे, जैसे खाना हो तुम लोग सब मुझे खा जाओ, लेकिन न करिष्यामि ओ बचः, मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगी। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्मले भेषोकारता रावणेन युभर्षिता। राक्षसी मध्यगता सुरसुतोपमा सीता, राक्षसियों के बीच में पड़ी हुई देव कन्या के समान हो सीता। कहते शोकारता, परम शोक से जो विह्वल हैं, शोकारता भर्षिता रावणेन यु। ऐसा लगा इन राक्षसियों के डांटने पर जैसे रावण ही धमका रहा है। रावण के समान धमकाई जाती हुई इन राक्षसियों के द्वारा शर्म ना लेभे। शर्म का अर्थ होता है शांति, कहीं उनकी शांति कहीं प्राप्त नहीं हुई, सीता जी को कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। बेपते अस्माधिकम सीता विसंतीव अंगम आत्मनः बने यूथ परिभ्रष्टा मृगैः मृगी को कैहयो आर्दिता।
बने योथ परिभ्रष्टा मृगीयो, वन में अपने झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी के समान। और समान ही नहीं, कहे ओह मृगी जैसे को कई है यो आर्दिता, बिछुड़ने के बाद भेड़ियों के द्वारा जिस प्रकार वो कष्ट पाती हुई मृगी है, उस हिरणी के समान सीता। बेपंते अधिकम अस्म, अत्यधिक कांप रही थी, थर थर कांप रही थी। और ऐसा लगा कि विसंति यु अंगम आत्मनः, जैसे अपने अंगों को ही अपने शरीर में छुपा ले जाएंगी। इतना सिकुड़ी आ रही थी, ऐसा लगा कि अपने अंग हाथ पैर बटोर करके कि अपने को अपने अंगों में छिपा ले जाएंगी। साको अशोकस्य विपुलाम शाखाम आलम्बे पुष्पिताम, चिंतयामास शोकेन भर्तारम भग्नमानसा। सा सीता पुष्पिताम विपुलाम अशोकस्य शाखाम आलम्ब्य, एक बहुत बड़ी पुष्पित जिसमें फूल आए हुए थे, अशोक की एक शाखा का आश्रय लेकर के सीता जी कहती हैं भग्न मानसा, कहते मेरा मनोरथ तो समाप्त हो गया। भग्न मानसा शोकेन भरतारम चिंतयामास, शोक में डूब करके अपने पति श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी की विचिंतन कर रही हैं। सा स्नापयन्ती विपुलो अस्तनौ नेत्र जलस्रवैः, चिंतयन्ती नाशोकस्य तद अंतम अधिगच्छति। नेत्र जलस्रवैः, नेत्र से निकले हुए अश्रु रूपी जल से ही उनका विशाल वक्षस्थल पूरा स्नान कर चुका था। कह तद शोकस्य अंतम नाधिगच्छन्ति चिंतयन्ति, कह दुख पर दुख आता जा रहा था, इस दुख का अंत, दुख का पार ना देखती हुई अत्यंत चिंतित हो गई, विचार मग्न हो गई। सा बेपमाना पतिता प्रभाते कदली यथा, राक्षसी नाम भयत्रस्ता विवर्ण वदना अभवत। प्रभाते कदली यथा, प्रचंड वायु में केले का वृक्ष जिस प्रकार कांपता है, झूमता है, उसी प्रकार सीता जी कांपती हुई। राक्षसी नाम भयत्रस्ता, राक्षसियों के जो सामने चारों तरफ से घिरी हुई थी, इनके भय से परम डरी हुई। विवर्ण बदना अभवत, उनके मुख का रंग फीका पड़ गया। बदना विवर्ण अभवत। तस्या सा दीर्घ बहुला बेपंत्या सीतया तदा, ददृशे कंपिता वेणी ब्यालीयु परिसर्पते। तस्या बेपंत्या सीतायाः, इस प्रकार कांपती हुई उन सीता जी के दीर्घ बहुला वेणी, जो उनकी जो चोटी थी, जो मोटी भी थी और बड़ी भी थी, दीर्घ बहुला वेणी, कहे कंपिता, उसमें भी कंपन आ रहा था। वेणी चोटी भी कांप रही थी, कांपने के कारण, जो उसमें कंपन के कारण वो उनकी चोटी कैसे दिख रही थी, कहे परिसर्पति ब्यालीयोदृतदृशे, लहर खाती हुई नागिन के समान उनकी चोटी दिख रही थी। परिसर्पदे ब्यालीयो दृश्यते, सा निःश्वसन्ति शोकार्ता कोपोपहत चेतना, आरता व्यसृजत अश्रूणि मैथिली बिललापहा। सा शोकार्ता, जो शोक से परम कातर थी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांस ले रही थी। क्रोध बहुत था लेकिन उसको निकाल नहीं सकती, इसलिए क्रोध से उपहत होने के कारण उनका चित्त भी कुछ कुछ मूर्छित सा हो रहा था। परम दुखी सीता जी व्यसृजत अश्रूणि मैथिली, अपने नेत्रों से अश्रुधारा उनकी बहने लगी
और सशब्द उच्च स्वर में वो चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी। स्वर क्या निकलेगा सीता जी को? कहती हैं, हा राम इति च दुःखार्ता, हा पुनः लक्ष्मण इति च, हा श्वश्रूः मम कौसल्ये, हा सुमित्रा इति भामिनी। दुःखार्ता भामिनी, दुख से कातर भामिनी स्त्री श्री सीता जी। राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सास कौशल्या जी, हा बरारोहा सुमित्रा जी, इन सब का नाम लेकर के वो क्रोश रही हैं, चिल्ला रही हैं। कहती हैं, लोक प्रवाद सत्यो अयम पंडितैः सम उदाहृतः, अकाले दुर्लभो मृत्यु स्त्रिया व पुरुषस्य वा। कहे पंडितैः सम उदाहृता, बड़े बड़े विद्वानों ने सत्य ही कहा है। लोक प्रवादा सत्यो सत्यो अयम, विद्वानों ने जो कहा है, लोकोक्ति कही है, वो लोकोक्ति एकदम सत्य है। क्या लोकोक्ति है? अकाले मृत्यु दुर्लभा। कहे समय पर, जब अकाल समय पर, मृत्यु समय पर ही आती है। बिना समय के मृत्यु भी दुर्लभ है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहने पर मृत्यु नहीं आती। यत्र आमा भी क्रूरा भी राक्षसी भी इह अर्दिता, जीवामहीना रामेण मुहूर्तम अपि दुखिता। कहीं क्रूरा भी राक्षसी भी इह अर्दिता अहम, इन क्रूर राक्षसियों के द्वारा जिस प्रकार मुझे सताया जा रहा है, इस प्रकार के कष्टमय जीवन को हीना रामेण, राम जी से रहित होकर के, दुखिता जीवामि मुहूर्तम अपि, दुख पूर्ण इस जीवन को 2 घड़ी के लिए धारण करना भी बड़ा कठिन है। ऐसा अल्प पुण्या कृपणा विनशिष्यामि अनाथवत, समुद्र मध्य नौः पूर्णा वायु बेगई है यो आहता। कहते ऐसा अल्प पुण्या, कहते हैं पूर्व जन्म के मेरे पुण्य बहुत कम रहे होंगे। ऐसा अल्प पुण्या कृपणा, जिसके कारण मैं दीन अवस्था में पड़ी हूँ और अब मेरे नाश होने का समय आ गया है। उसने तो समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। तो विनशिष्यामि अनाथवत, एक अनाथ की भांति मेरा समाप्ति हो जाएगी, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। कहती है मेरी स्थिति क्या है? समुद्र मध्य नौः, समुद्र के बीच में एक नाव पड़ी हो, वायु बेगई आहता पूर्णा, जो प्रचंड वायु के वेग के कारण वो नाव समुद्र में समा जाना चाहती हो, वैसी मेरी स्थिति है। क्यों? कहती भरतारम तम अपश्यन्ते, राक्षसी बसम आगता, सीधामि खलु शोकेन कूलम तो यह तम यथा। तम भरतारम रामम अपश्यन्ते, मैं अपने पति श्री राम जी को बिना देखती हुई राक्षसी बसम आगता, इन राक्षसियों के अधीन होकर के शोकेन सीधामि खलु, शोक में मग्न होने के कारण निश्चित ही मेरा अंत नजदीक है। कैसे? उदाहरण, कूलम तो यह तम यथा, नदी का प्रवाह बढ़ जाने पर जिस प्रकार नदी कगार को काटकर समतल कर देती है, वैसे ही मेरा जीवन भी कगार के समान समाप्त होने वाला है। तम पद्मदल पत्राक्षम सिंह विक्रांत गामिनम, धन्याः पश्यन्ति मे नाथम कृतज्ञं प्रियवादिनम।
है पद्मदल पत्राक्षम, कमल दल के समान जिनके नेत्र हैं, सिंह विक्रांत गामिनम, सिंह के समान पराक्रमी हैं, सिंह के समान मतवाली चाल जो चलने वाले हैं, प्रियवादिनम जो सबसे प्रिय बोलने वाले हैं, कृतज्ञम किसी के थोड़ा किए हुए को भी ज्यादा करके मानने वाले हैं। कहती है मेनाथम, मेरे स्वामी राम जी को पश्यन्ति ते धन्या, ऐसे मेरे स्वामी को जो लोग जहां भी होंगे उनका जो दर्शन पा रहे होंगे वे लोग धन्य। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना, तीक्ष्णं विस्मयो आसाद्य दुर्लभम मम जीवनम, विदितात्मना रामेण तेन हीनाया। आत्मज्ञानी राम जी के द्वारा हीन होकर के, राम जी से रहित होकर के मेरी स्थिति कैसी है। तीक्ष्णम विस्मयो आसाद्य, जिसने बड़ा तीखा जहर खा लिया हो, दुर्लभम मम जीवनम, जिस प्रकार तीखे विष खाने वाले, पान करने वाले का जीवन दुर्लभ है, वैसा ही मेरा जीवन भी आज दुर्लभ है श्री राम जी के दर्शन के बिना। कीदृशम तु महापापम मया देहांतरे कृतम, तेन इदं प्राप्यते घोरम महादुःखम सुदारुणम। कहती है महामया देहांतरे, मैंने अपने पूर्व की शरीर से कीदृशम महापापम कृतम, किस प्रकार का महापाप किया है कि तेन इदं प्राप्यते घोरम, जिसके फलस्वरूप भयानक फल मुझे प्राप्त हो रहा है। जो ये फल कैसा है, कहे महादुःखम सुदारुणम, जो दुख देने वाला है, बड़ा भयानक फल इसका प्राप्त हो रहा है। कहते हैं जीवितम त्यक्तुम इच्छामि शोकेन महता वृता, राक्षसी भी च रक्षन्त्या रामो न आसाद्यते मया, राक्षसी भी च रक्षन्त्या। इन राक्षसियों से घिर करके इनकी पहरेदारी में रहते हुए ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी कि रामो आसाद्यते ना, कि मुझे राम जी के दर्शन हो पाए या मैं राम जी के पास पहुंच पाऊं, इसकी सूरत बनती हुई दिख नहीं रही है। इसलिए शोकेन महता वृता, महान शोक से घिरी हुई मैं जीवितम त्यक्तुम इच्छामि, अपने जीवन को ही त्याग देने की इच्छा रखती हूँ। धिगस्तु खलु मानुष्यम धिग अस्तु परवस्यताम, न शक्यम यत परित्यक्तुम आत्मछंदेन जीवितम। कहते मानव जीवन को धिक्कार है, मानुष्यम धिक अस्तु खलु, निश्चित उस मानव जीवन को धिक्कार है, और परवश में पड़ी हुई मेरे जीवन को धिक्कार है। परवस्यताम धिग अस्तु आत्मछंदेन जीवितम परित्यक्तुम ना शक्यम यत। मनुष्य जीवन का इसलिए धिक्कार है कि अपनी इच्छा से मनुष्य अपने प्राणों का भी त्याग करने में समर्थ नहीं है, इसलिए कहती है इस मनुष्य जीवन। गुरुभक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसक्ताश्रमुखी तु एवं ब्रुवती जनकात्मजा, अधोगत मुखी बाला विलुप्तुम उपचक्रमे। उन्मत्तायो प्रमत्तायो भ्रांत चित्तायो शोचति, उपावृत्ता किशोरीयो विचेष्टन्ति महीतले। प्रसक्ता अश्रुमुखी
एवं ब्रुवती जान जनकात्मजा। जनक नंदिनी अपने आंखों से अश्रु बहाती हुई इस प्रकार सब कुछ बोलती हुई अधोगत मुखी, उन्होंने अपना मुख नीचे ही लगा रखा था, पृथ्वी पर ही लगा रखा था। कहते हैं बोलते बोलते उन्हें लोग उन्मत्त समझने लगे। उन्मत्तायु कहें जब पागल सी हो जाती, प्रमत्तायु ऐसा लगता कि बड़ी असावधान हो गई हैं। भ्रांत चित्तायु दिग्भ्रांत आदि के कारण उनका चित्त भ्रमित हो रहा था। सोचती शोक करती हुई एक सीता जी कहे उपावृत्ता किशोरी विचेष्टन्ति महीतले, जैसे एक गाय की बछिया हो कष्ट पाने पर जिस प्रकार वो पृथ्वी पर पड़ के छटपटाती है, वैसी ही छटपटाहट में जनक नंदिनी जानकी जी कहती हैं। एक विशेषण आया जानकी जी का, कहती हैं बाला परम भोली भाली सीता, जिनको इन दुखों के बारे में कभी कोई आभास नहीं था, विलुप्तम उपचक्र में फिर से विलाप करना प्रारंभ कर दिया। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा काम रूपिणा रावणेन प्रमत्याम आनीता क्रोशति बलात्। कहते काम रूपिणा रक्षसा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस राक्षस रावण के द्वारा राघवस्य प्रमत्तस्य, रघुनंदन राम जी को किसी बहाने से छद्म से वहां आश्रम से दूर कर दिया। प्रमत्तस्य राम जी भी मेरे प्रति कुछ असावधान हो गए। रावणेन प्रमथ्य अहम क्रोशता बलात् आनीता, इस रावण के द्वारा रोती चिल्लाती हुई मुझको इसने बलपूर्वक मेरा इसने अपहरण कर लिया। और राक्षसी बसम आपन्ना वर्षमाना च दारुणम चिंतयन्ति सुदुःखारता अहम जीवितम ना उत्सहे। ला करके यहाँ राक्षसियों के अधीन कर दिया। ये जो राक्षसियाँ मुझे भयानक भयानक डर दिखाती हैं, सुदुःखारता इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर के अहम जीवितुम ना उत्सहे, मैं अपना जीवन धारण करना अब नहीं चाहती। नहीं में जीवितेन अर्थो न वै अर्थैः न च भूषणैः बसन्त्या राक्षसी मध्ये बिना रामम महारथम। कहते महारथी राम जी के बिना, राम जी से रहित होकर के राक्षसी मध्य बसंत्या, इन राक्षसियों के बीच में मुझे जो रहना पड़ रहा है इस समय, नहीं में जीवितेन मुझे जीवन भी नहीं चाहिए, अर्थो न मुझे कोई धन संपदा भी नहीं चाहिए, न च भूषणैः किसी आभूषण से भी मेरा कोई सरोकार नहीं, आभूषणों की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अस्मसारम इदम नूनम अथवा अपि अजरामरम हृदयम मम एन इदम दुखेन न विसीर्यते। कहें अस्मसारम हृदयम मम, जानकी जी कहती है मेरा हृदय लगता है पत्थर का बना हुआ है। अस्मने पत्थर, मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, अथवा या निश्चित ही ये मेरा हृदय अजर और अमर है, न कभी ये बूढ़ा होगा न कोई मरेगा। ऐसा लगता है कि मेरा हृदय अजर अमर है। क्यों? कहे एन दुखेन इदम ना विसीर्यते, इतना दुख पड़ने पर भी मेरे हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। धिगमाम अनार्याम असतीम या अहम तेन बिना कृता मुहूर्तम अभिजीवामि जीवितम पाप जीविका। अहम अनार्याम असतीम, कहती मैं बड़ी अनार्या हूँ, बड़ी असती हूँ, जिसके कारण तेन बिना कृता, कहती मैं उन रामेण बिना कृता,
और राम जी से रहित हो गई हूँ। ऐसी स्थिति में यह मेरा जो जीवन है पापपूर्ण जीवन है। जानकी जी कहती हैं जिसको राम के दर्शन न हो उसका जीवन क्या है, उसके जीवन को धिक्कार। और आगे उसके जीवन को धिक्कार है। कहते हैं ऐसे पापपूर्ण जीवन को लेकर मैं क्या करूं। पाप जीविका जीवामि मुहूर्तम अपि न जीवितम। इस पापपूर्ण जीवन को लेकर के मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहती। जहां तक सवाल है कि मैं इसको देखूं, राक्षस के साथ चली जाऊं, चरणेन अपि शब्देन न स्पृशेयं निशाचरम रावणम किम पुनः अहम कामया इयम विगर्हितम। कहती इयम विगर्हितम निशाचरम। ये जो निंदनीय निशाचर राक्षस रावण है, कहती सब्बेन चरणेन न सेव्यम न स्पृशेयम। कहती इस रावण को तो मैं अपने बाएं पैर का भी स्पर्श नहीं कराऊंगी। इस रावण को मैं अपने बाएं पैर से भी छूना नहीं चाहती। चरणेन सब्बेन अपि न स्पृशेयम। किसको? विगर्हितम निशाचरम। इस निंदनीय निशाचर को मैं अपने बाएं पैर से भी छूना नहीं चाहती। कि मैं पुनः अहम कामयेयम। तो हे राक्षसियों, जिसको मैं अपने बाएं पैर से छू नहीं सकती, उससे तू कहती है इससे मैं कामना करूं, इससे मैं इसको पति के रूप में स्वीकार करूं। प्रत्याख्यानम न जानाति न आत्मानम न आत्मनः कुलम यो निसंसत् स्वभावेन माम प्रार्थये तुम इच्छसि। कहें यो निसंस स्वभावेन। कहें जिस रावण का स्वभाव इतना कठोर है कि मैं कब से कह रही हूं मैं तुम्हें नहीं चाहती, मैं राम जी के पास जाना चाहती हूं। प्रत्याख्यानम न जानाति। जो किसी के कहे हुए किसी के आख्यान को नहीं समझ सकता, मेरी कही हुई बातों को नहीं समझ सकता। न आत्मानम। कहते उसे अपने तक का तो भान नहीं है। न आत्मानम कुलम। जिस कुल से आया है उस वंश की रक्षा करने का भी उसको कोई सरोकार नहीं है। ऐसा रावण माम प्रार्थये तुम इच्छसि। मुझको प्राप्त करने के लिए बार बार प्रार्थना कर रहा है। इसलिए कहते हैं हे राक्षसियों, छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना व दीप्ता व अग्नौ प्रदीप्ता रावणम ना उपतिष्ठेयम किम प्रलापेन वह चिरम। वह माने तुम राक्षसियां। कहते हैं किम प्रलापेन वह चिरम। तुम लोग इतने समय से व्यर्थ की बकवास करती जा रही हो। इन निशाचरियों, इस विषय बकवास का क्या फायदा, क्या लाभ? मैं तैयार हूं। कहते हैं कि छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना दीप्ता व अग्नौ प्रदीपिता। कहते हैं मुझको छेद डालो या उसको काट काट कर अलग कर दो, या मेरा खंड खंड कर दो, या मुझे आग में सेक दो। दीप्ता आग में सेक दो, वह अग्नौ प्रदीपिता, या प्रज्वलित अग्नि में डालकर मैं मुझे भस्म कर दो। लेकिन रावणम ना उपतिष्ठेयम। मैं रावण को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ख्याता प्राज्ञा कृतज्ञ सानुक्रोशः च राघव सदवृत्तो निरनुक्रोशः संके मतभाग्य संशयात्। कहते हैं राक्षसियों, तुम जानती हो मेरे स्वामी कैसे हैं। ख्याता, जिनकी ख्याति त्रिलोकी में है। प्राज्ञा, जो बड़े बुद्धिमान हैं। कृतज्ञ, जो परम कृतज्ञ हैं। सानुक्रोशा, बड़े दयालु हैं। सदवृत्तो राघव, सदाचार से युक्त रघुनंदन राम जी हैं। हाँ, तेरे कहने पर एक शंका होती है। शंका मुझे हो रही है कि मत भाग्य संशयात निरनुक्रोशा। मेरा भाग्य खराब होने के कारण उनको दया मुझ पर क्यों नहीं आती।
निर्नुक्रोशः, कहीं मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए, ये शंका होती है मुझे। राक्षसानाम जनस्थाने सहस्त्राणि चतुर्दश, एकेन यो निरस्तानि समाम किम ना प्रतिपद्यसे। जनस्थान में जिन्होंने अकेले ही 14,000 राक्षसों को मार डाला, क्या वो मेरे पास नहीं आ सकते? जनस्थाने चतुर्दश सहस्त्राणि राक्षसानाम एकेनैव निरस्तानि, अकेले ही मार डाला। माम किम ना अभिपद्यसे, अभिमाने सामने, क्या वो मेरे सामने मेरे पास नहीं आ सकते? निरुद्धा रावणेन अहम अल्पवीर्येन रक्षसा, समर्था खलु मे भरता रावणम हन्तुम आहवे। कहते अल्पवीर्येन रक्षसा रावणेन निरुद्धा अहम, अल्प पराक्रमी इस राक्षस रावण के द्वारा मैं कैद में डाली गई हूं। मैं भरता, मेरे स्वामी राम जी, आहवे युद्धे, युद्ध में रावणम हन्तुम खलु समर्था, युद्ध में इस रावण को मारने में निश्चित ही समर्थ होंगे। क्यों समर्थ होंगे? क्या मैंने देखा है, विराधो दंडकारण्ये एन राक्षस पुंगवा, रणे रामेण निहता सा माम किम ना विपद्यसे। चाहे रावण के समान श्रेष्ठ पराक्रमी उस राक्षस विराध को दंडकारण्य में राम जी ने मारा था, क्या ऐसे रावण को मारकर मेरे पास नहीं आ सकते? कामम मध्ये समुद्रस्य लंका इयम दुष्प्रदर्शना, लेकिन न तु राघव प्राणानाम गतिरोधो भविष्यति। मैं मानती हूं कि लंका इयम समुद्रस्य मध्य, यह लंका समुद्रों के बीच में बसी हुई है। दुष्प्रदर्शना, जहां आना किसी के लिए बड़ा कठिन बात है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि राघव बाणानाम गतिरोधो ना भविष्यति। रावण जी के श्री राम जी के बाणों का पहुंचने में कहीं कोई अवरोध उपस्थित नहीं हो सकता है, मैं ये भी जानती हूं। किमनु तत्कारणम एन रामो दृढ़ पराक्रमा, रक्षसा अपहृता भार्याम इष्टाम यो ना अभिपद्यसे। कहते हैं दृढ़ पराक्रम रामो, दृढ़ पराक्रमी श्री राम जी। एन कारणम, किम किम कारणम एन, किस कारण से, इष्टाम अपनी प्राण प्रिया भार्या प्राणप्रिया पत्नी जो राक्षस के द्वारा अपहरण की गई, उसके पास अब तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या कारण है? जानकी जी कहती हैं कारण तो बहुत से हो सकते हैं, मुझे लगता है कारण यही ठीक है कि इह अस्थाम माम न जानीते संके लक्ष्मण पूर्वजा, लक्ष्मण पूर्वजा न जानीते इह अस्थाम माम इति संके। लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी अवश्य ऐसा नहीं जान पाए होंगे कि मैं यहां पर कैद हूं। जानन अभी, अगर जानकारी हो गई होती तो तेजस्वी धर्षणाम मर्सयिष्यति ना। ये तेजस्वी राम जी मेरे इस तिरस्कार को कभी सहन नहीं कर सकते थे। दर्शनाम तिरस्कारम मर्सयिष्यति ना सहिष्यति, ये मेरे तिरस्कार को कभी सहन नहीं कर सकते थे। हृदायित माम यो अधिगत्य राघवाय निवेदयेत, माम हृदायिति, मेरा हरण हो गया है, यो जो व्यक्ति राघवाय अधिगत्य निवेदया, रघुनंदन राम जी के पास जाकर के मेरे हरण का समाचार निवेदन कर सकता था, वो एक ही व्यक्ति था। गृद्धराजो सररे रावणेन निपातितः, वो गृद्धराज जटायु थे,
उनको भी इस रावण ने युद्ध में मार दिया है। मेरे राम को कैसे पता चलेगा? कृतम कर्म महतेन माम तथा अभियोपद्यता तिष्ठता रावण पदे वृद्धेन अपि जटायुषा। कहते जटायु वृद्ध होने पर भी माम तथा अभियोपद्यता, मेरे पुकारने पर रावण पदे तिष्ठता, रावण का पद करने के लिए जटायु उद्यत हो गए थे। उससे उन्होंने युद्ध भी किया, यद्यपि वो मारे गए फिर भी कृतम कर्म महतेन, मैं तो मानती हूं कि जटायु ने परम पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया। यदि माम जानियात वर्तमाना नाम ही राघवा अद्य बाणैः अभिक्रुद्धा कुर्यात लोकम अराक्षसम। यदि माम वर्तमानाम इह जानियात, वर्तमान अवस्था में मुझे यहां जान लेते कि मैं यहां पर हूं, तो राघवा, तो श्री रघुनंदन राम जी अभिक्रुद्धा, परम क्रोधित होकर के बाणैः, अपने बाणों से लोकम अराक्षसम कुर्यात, सारे संसार को राक्षसों से विहीन कर देते हैं। निर्दहे च पुरीम लंकाम निर्दहे च महोदधिम रावणस्य नीचस्य कीर्तिम नाम चानासयेत। पूरी लंकापुरी को जला डालते, निर्दहेत महोदधिम, इस महासागर को भी जला करके सुखा डालते। नीचस्य रावणस्य नाम कीर्तिम नासयेत, इस नीच रावण का तो नाम भी और उसकी कीर्ति का भी नाश कर डालते। ततो निहत नाथा नाम राक्षसी नाम गृहे गृहे यथा अहम एव मरुदति तथा भूयो न संशय। कहते राम जी आ जाते, इन सारे राक्षसों को मार डालते जिनकी ये पत्नियां राक्षसियां आज मुझे यहाँ पीड़ा दे रही हैं। गृहे गृहे राक्षसी नाम रुदती, घर घर में इन राक्षसियों का करुण क्रंदन गूंजता। कहीं भूयो न संशया, इसमें कोई संदेह नहीं। अनविश्य रक्षसाम लंकाम कुर्यात रामः सलक्ष्मणः नहिताभ्याम रिपुः दृष्टो मुहूर्तम अपि जीवति। कहते रामः लक्ष्मणः, राम जी लक्ष्मण जी के साथ इस लंका का अवश्य खोज निकालेंगे, इस राक्षसों को भी खोज निकालेंगे और इस राक्षस की बड़ी गति करेंगे। क्यों? कहे मुहूर्तम अपि दृष्टो रिपुताभ्याम न जीवति। एक बार अगर उनकी दृष्टि में कोई शत्रु उनका आ जाए तो 2 घड़ी से अधिक वो जीवित नहीं रह सकता। कैचिता धूमा कुलपथा गृद्ध मंडल मंडिता अचिरेणेव कालेन अस्मशान सदृशी भवेत। कहे अचिरेणेव कालेन, थोड़े ही समय में चिता धूम कुल पथा, इस लंका के जितने राजमार्ग हैं उनमें चिता की धुआं से भरा हुआ होगा। जितने राजमार्ग हैं इस लंका के सब चिता की धुआं से भरे होंगे। गृद्ध मंडल मंडिता, इन राक्षसों के मांस नोचने के लिए गिद्धों का समूह लंका में डेरा डाल चुका होगा। अस्मशान सदृशी भवेत, उस समय लंका अस्मशान की भूमि के अलावा कुछ नहीं रहेगी। अचिरेणेव कालेन प्राप्स्यामि एनम मनोरथम दुष्प्रस्थानो अयम आभाति सर्वेषाम ओ विपर्ययः। अचिरेणैव कालेन प्राप्स्यामि, शीघ्र ही वो समय आने वाला है। अचिरेणैव कालेन प्राप्स्यामि, शीघ्र ही वो काल आने वाला है, उस समय आने वाला है जब एनम मनोरथम, तुम लोगों का दुष्प्रस्थानो मनोरथम, तुम लोगों का दुराचार पूर्ण जो मनोरथ है
सर्वेषां विपर्ययम् अयम आभाति। ये सब उल्टा पड़ने वाला है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। अयम आभाति, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, ये सब उल्टा पड़ने वाला है। यादृशानि च दृश्यन्ते लंकायाम अशुभानि तो अचिरेणैव कालेन भविष्यति हता प्रभा। यादृशानि अशुभानि लंकायाम दृश्यन्ते, जिस प्रकार के अपशकुन मुझे लंका में दिखाई पड़ रहे हैं, अचिरेणैव कालेन, शीघ्र ही, थोड़े ही समय में, भविष्यति हत प्रभा, इस लंका की कांति नष्ट होने वाली है। नूनम लंका हते पापे रावणे राक्षसाधिपे सो समय स्थित दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा। कहते हैं नूनम, निश्चित ही, राक्षसाधिपे रावणे पापे हते, इस पापी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर लंका सो समयस्यति, लंका सूख जाएगी। लंका सूख जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? कहीं अभी दुर्धर्ष है, अभी से कोई आना नहीं चाहता, तब इतनी भयानक हो जाएगी कि दुर्धर्षा, यहां कोई आना नहीं चाहेगा। और यह लंका प्रमदा विधवा यथा, विधवा नारी के समान यह लंका हो जाएगी। पुण्य उत्सव समृद्धा, पुण्य उत्सव समृद्धा च नष्ट भरती सराक्षसा भविष्यति पुरी लंका नष्ट भरती यथा अंगना। आज जिस लंका में पवित्र उत्सव मनाए जा रहे हैं, पुण्य उत्सव समृद्धा नष्ट भरती सराक्षसा, यही राक्षसों का स्वामी नष्ट होने वाला है, रावण नष्ट होने वाला है। उसके नष्ट होने पर पूरी लंका भविष्यति नष्टः, यह लंकापुरी उसी प्रकार नष्ट हो जाएगी जैसा भरतरीय था अंगना, जैसे किसी पति युवती का पति मर गया हो, अर्थात विधवा के समान हो जाएगी यह लंका। नूनम राक्षस कन्यानाम रुदतीनाम गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरात एव दुःखार्ता नाम यह ध्वनि। कहते नूनम, निश्चित रूप से, राक्षस कन्या नाम रुदती नाम गृहे गृहे श्रोष्यामि, इन राक्षस कन्याओं का घर घर में करुण क्रंदन होगा और मैं उसको सुनूंगी। श्रोष्यामि, मैं सुनूंगी। कब सुनूंगी? कहे न चिरात एव, शीघ्र ही होगा। दुःखार्ता नाम यह ध्वनि, दुख पूर्ण वह करुण क्रंदन मुझे अवश्य सुनाई पड़ेगा। सा अंधकाराह तद्योता हृत राक्षस पुंगवा भविष्यति पुरी लंका निर्दग्धा राम सायकैः, राम सायकैः निर्दग्धा लंका। सायक माने बाण, राम जी के बाणों के द्वारा जली हुई यह लंका अंधकारा भविष्यति, अंधकार में डूब जाएगी। हृतद्योता, इसकी कांति, इसकी द्युति, इसकी कांति, इसका प्रकाश नष्ट हो जाएगा। हृत राक्षस पुंगवाह, सारे श्रेष्ठ राक्षस सब मारे जाएंगे। यदि नाम सा सूरो माम रामो रक्तांत लोचनः जानीयात वर्तमानाम याम राक्षस्य निवेशने। यदि नाम सा सूरो माम रामो रक्तांत लोचनः, कहते हैं जिनके नेत्र के प्रांत भाग लाल लाल हैं, जो परम सूरवीर हैं, जिनका नाम राम है। यदि जानीयात वर्तमानाम, अगर उनको इसकी जानकारी लग जाती कि इस अवस्था में मैं यहाँ पड़ी हूँ, तो याम राक्षस्य निवेशने, इस राक्षस के महल में कैद पड़ी हूँ, तो अनेन निसंसेन रावणेन अधमेन में समयो या तो निर्दिष्टा तस्य कालो अयम आगतः। राम जी को जानकारी हो जाती तो इस निसर से नीच रावण ने जो 2 माह का समय इसने मुझको दिया है, समयो या तो निर्दिष्टम,
जो समय इसने मेरे लिए निर्धारित किया है, तस्य कालो अयम आगतः, उसी समय में इसका काल आ गया होता, उसी समय में यह स्वयं नष्ट हो गया होता, यदि जानकारी मेरी लग जाती मेरे राम को कि मैं यहां पर हूं। सच में विहितो मृत्यु अस्मिन् दुष्टेन वर्तते, अकारजम येन जानन्ति नैर्ताः पापकारिणः। सच में विहितो मृत्यु अस्मिन्, इस दुष्ट रावण ने मेरे मृत्यु का दिन निश्चित किया है। काल पापकारिणा नैर्ता न वर्तते न जानन्ति, ये पाप कर्मी, ये राक्षसी, ये राक्षस इतना भी नहीं जानते कि किस समय में कौन कार्य करना चाहिए, किस समय कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अकारजम ये न जानन्ति, अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यते ही सांप्रतम, न एते धर्मं विजानन्ते राक्षसा पिशितासनाः। सांप्रतम अधर्मान, कहीं इस समय जो अधर्म हो रहा है इस लंका में, इसी अधर्म के कारण महा उत्पातो, लंका में महान उत्पात मचा हुआ है। कहे है नहीं, भविष्यति, इस अधर्म के कारण महान उत्पात इस लंका में होगा। न एतत् धर्मं विजानन्ति, कारण कहे ये तो धर्म जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? कहे राक्षसा पिशितासना, ये मांसभोजी राक्षस धर्म के बारे में क्या जाने। ध्रुवम माम प्रातरासार्थम राक्षसा कल्पयिष्यते, कहती है ये निश्चित है, ये राक्षस मुझे कलेवा के रूप में काट करके प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा ये कर सकते हैं, है ना। सा अहम कथम करिष्यामि ताम बिनाम प्रिय दर्शनम, जिनका दर्शन बड़ा प्रिय है उन राम जी से रहित होकर के मैं कर भी क्या सकती हूँ, काट डालो। रामम रक्तांतनैनम अपश्यन्ति सुदुःखिता, क्षिप्रम वैव स्वतम देवम पश्य इयं पतिता बिना। कहती सुदुःखिता, अत्यंत दुखी होकर के, रक्तांत नयनम रामम अपश्यन्ति, जिनके नेत्रों के प्रांत भाग लाल रंग के हैं, ऐसे उन राम जी को ना देखती हुई, पतिना बिना पश्येयम, अपने पति के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना ही, क्षिप्रम वैव स्वतम देवम पश्येम, ऐसा लगता है मुझे कि अपने पति के दर्शन से पहले मुझे यमराज के दर्शन करने पड़ेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।